औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया जी? क्या हाल वाले हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? तो आज हम कुछ एक नया पोस्टर बनाते हैं और मज़ीद अपनी प्रैक्टिस को आगे लेके जाते हैं और मज़ीद क्रिएटिविटी सीखते हैं भैया जी। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं ढेर सारी काम आपको करवा दूं ताकि आप लोग की क्रिएटिविटी बहाल हो जाए। आज हम पीएनजी विंग के ऊपर या फिर हम अपना एक वेबसाइट है unsplash.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ से बहुत अच्छी आपको पिक्चर मिल जाती हैं विदाउट लॉगिन वगैरह के, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी इमेजेस, बहुत ही प्यारा प्यारा आर्ट बैकग्राउंड्स इधर से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आज मैंने भी सोचा है वो ये है कि हम एक हेडफोन के ऊपर कोई अच्छी से अपना पोस्टर या फिर कोई डिज़ाइन बनाते हैं। अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो उसकी वजह ये है भैया जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को ला सकें इमेजेस के थ्रू, वेक्टर के थ्रू, फाउंड की सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी। ठीक है भैया जी। तो अभी कोशिश यही है कि हम इसमें इसी तरीके से अपना काम करें। यहाँ देखें कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस हैं। ये भी इमेज बड़ी प्यारी है। ये 2-3 इमेजेस मैंने उठा दी। ये 2 इमेजेस हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मज़े की बात ये है भैया जी इसके अंदर कि आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ता और आप इजीली अपना फ्री इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों इमेज डाउनलोड कर ली हैं। तो पहली इमेज उठा के मैं इलस्ट्रेटर पे ले आता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ। ये देखें कितनी हाई रेस पिक्चर है। तो मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का अपना लोगो शोगो जो भी है लगा के अपना आर्ट को, अपने पोस्टर डिज़ाइन को फाइनल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि ये मेरे पास एक डिज़ाइन आ गई है इमेज की सूरत में। कंटेंट में इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें कंटेंट में ही आती हैं। एक मैं यहाँ पर इसका प्यारा सा बैकग्राउंड इसी से रिलेटेड बना लेते हैं भैया जी, और इसको मैं बैक कर देता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि पिक टूल से, अपना आई टूल से यही कलर्स में सिलेक्ट कर लूँ ताकि मेरा ग्राउंड इसी के अंदर मर्ज हो जाए। यहाँ से इसको एम्बेड कर लेता हूँ। ये एम्बेड हो गई मेरे पास पिक्चर। यहाँ पर मेरे पास ये आ गई इस तरीके का मेरे पास। आप देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मैच हो गई है। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं इस इमेज को अपना इधर रखता हूँ। ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इमेज को इस तरीके से। ये मेरे पास इमेज आ गई इस तरीके से और सिंपल मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। वो मैं यहाँ से गूगल से भी अपना कंटेंट उसी तरीके से जैसे हम उठाते हैं वैसे हम उठा लेंगे ताकि हमें इजीली कोई परेशानी ना हो। चाहें तो आप ChatGPT से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा कोई उठा लेते हैं, इसमें से कोई उठा लेते हैं, लिसन टू म्यूज़िक। ठीक है। यहाँ से मैंने भैया जी एक अपना म्यूज़िक का उठा लिया। अब मसला क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको ढेर सारी चीज़ें मिलते हैं, पोस्टर्स मिल जाते हैं आपके पास, आपको आइडिया मिल जाता है, आप आइडिया देख सकते हैं। अभी हम इस काम पे आए नहीं है फ़ोटोशॉप के जिसके अंदर हम इमेज को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करके यूज़ कर लें। अभी कोशिश यही है कि आपको इलस्ट्रेटर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम सिखाया जा सके
उसके बाद, ताकि फ़ोटोशॉप आपके लिए जो है ना पिनट हो जाए। तो इस वजह से कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस पर काम सिखा दिया जाए। सिंपल यही है। देखिए यहाँ पर भी प्ले अच्छा लिखा हुआ है, म्यूज़िक प्ले। तो अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो रहा है कि म्यूज़िक प्ले का साउंड हम इस तरीके का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हर किसी ने अपने अपने तरीके से साउंड लगाए हुए, और साउंड की अगर आप चॉइसेस देखें तो वो कोई इतनी ख़ास है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये जो मामलात हैं साउंड्स वगैरह के, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल्ट होते हैं, और अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसके लिए बहुत आसान होते हैं। यही वजह है कि आपको इतने सारे पोस्टर्स में करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं म्यूज़िक साउंड लिखता हूँ तो ये एक ऐसी रिसोर्स हंटिंग है जो आपको कोई भी नहीं बताता पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ से आप अपनी साउंड की हंटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आप मज़े मज़े के साउंड यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपने किस तरीके का साउंड यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके के साउंड अगर आप म्यूज़िक पे यूज़ करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एक ये बड़ी मैं रिसोर्स हंटिंग के हवाले से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए फ्री पिक पे ये आ रहा है मेरे पास, यहाँ से मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास EPS फाइल है और JPG फाइल है। EPS फाइल को मैं ऑन करूँगा, जब डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास, इसमें मुझे फ़ायदा ये है कि ये मेरे पास पूरी ABCD लिखी हुई है, A to Y Z। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अपने पास यहाँ ले आता हूँ। ठीक है भैया जी। अब मैंने यहाँ पर म्यूज़िक लिखना है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। पहले अपनी पूरी म्यूज़िक की स्पेलिंग उठा लेता हूँ, MUS। अच्छा, ये जो जितने भी जो मैं आपको ये काम यहाँ पर बता रहा हूँ, वजह क्या है, कोई क्यों नहीं बताता आपको। देखें, एक तो ये मामला है, ये थोड़ा मेहनत का और ये खुदादाद सलाहियत का। टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना भी पढ़ के पढ़ा ले, वो टूल तो आपको पढ़ा सकता है। ये मामलात हैं, क्रिएटिविटी पढ़ाना, ठीक है, बच्चों की सलाहियतों को बाहर निकालना, वो तब तक के नहीं निकाल सकता जब तक कि उसके अंदर खुद ना हो, उसने खुद चीज़ें इन्वेंट नहीं की हुई हो। जब कोई बंदा इन्वेंट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो एक अच्छा पढ़ा भी नहीं सकता। मैं बहुत से ऐसे टीचर्स को, और ख़ुद हमारे फैमिलीज़ के अंदर ऐसे हमारे भाई बहनें जिन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ाया है, और ऐसे नहीं पढ़ाया, मतलब इन्वेंट करके ही पढ़ाया। जब ये बच्चे काबिल भी बनते हैं, उनको समझ में भी आती है हमने करना क्या है। ठीक है, तो ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आपके पास दुनिया का पहला रिसोर्स है, यूट्यूब चैनल, जहाँ वाजिद अंसारी TG भाई आपको जो है ना मज़े मज़े से क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल इस मोहब्बत को जारी और सारी रखना है, जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और लोगों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप बताएंगे अल्लाह पाक आपके इल्म में उतना इजाफ़ा करेगा। ठीक है, तो ये आपने काम ज़रूर करना है। अब देखें कितनी प्यारी मैंने आपको रिसोर्स हंटिंग बताई है, कितने प्यारे तरीके से आपने ज़िंदगी में भी कभी किसी से इस तरीके की वीडियो नहीं देखी होगी कि किसी ने आपको इस तरीके से फाउंड हंटिंग और उसका इस्तेमाल करना बताया हो। तो बहुत ही कमाल चीज़ है भैया जी, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये जो लिसन टू है, इसको हम अपने बड़े प्यारे फाउंड में स्क्रिप्ट में कर देंगे। अब उसकी मैं बताता भी हूँ वजह क्या है। थोड़ी जितनी आपकी नॉलेज मज़े की होगी ना भैया जी, उतना आपको मज़ा आएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, TG भाई के साथ लर्निंग करते रहें, छा जाएंगे। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको भैया जी। पहले दिन से आपसे यही कमिटमेंट है हमारा, और अब आपको नज़र भी आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या करना है, ये लिसन टू का जो साउंड फॉन्ट है, वो आपने कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट फॉन्ट में कुछ लिखना है, ताकि वो बच्चे किसी भी इंसान के जो लताइफ़ होते हैं
वो चेंज होते रहते हैं, और जब वो चेंज होते हैं तो थोड़े से भैया जी बच्चों की तरह छिलमिलाते हैं। तो ये फाउंड भी आपको वैसे ही रखना है ताकि इसकी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती बाहर आ सके, और फाउंड को देख के दिल चाहे बंदे का म्यूज़िक सुनने का या ख़रीदने का, कोई प्रोडक्ट है तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मज़ीद मेरी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल की तौफ़ीक से मैं आप लोग के लिए फाउंड कलेक्शंस के ऊपर फाउंड की थ्योरी जो होती है, जो मैंने ख़ुद इन्वेंट की है, वो मैं आप लोग को ज़रूर जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। तो वो आप लोग को मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है भैया जी, तो आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कलर रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास ब्लैक है, तो अब ये ब्लैक है और हम अगर ग्रीन से लिख रहे हैं तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक के हमारे पास कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं पड़ी हुई सामने। ठीक है ना, ब्रांड आइडेंटिटी से मुराद ये है मेरा भैया जी कि हमारे पास कोई लोगो हो। जैसे मैं आयोडोनिक का लोगो उठा लेता हूँ, तो ऑर्गेनिक का लोगो अगर मेरे पास आ जाता है, वही आप सीग लोगो से उठा लें, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपका टाइम सेव करने के लिए यहीं से उठा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक लोगो उठा लेता हूँ उसका। अब देखिए यहाँ से मैंने लोगो उठाया तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ उसको, तो ये नहीं आएगा, ये मसला करेगा क्योंकि वेब फाइल है। यहाँ से ये उठाता हूँ जेपेग फाइल, ये पीएनजी फाइल है, लेकिन जो भी है भी ग्राउंड के साथ आ जाएगी, मसला नहीं है। यहाँ से उठा लेता हूँ मैं इसको, तो ये फाउंड मेरे पास लोगो आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने लोगो लगा दिया, या यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर लोगो आने के बाद थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है, ये अगर गौर करें तो आप, तो यहाँ से मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि ब्लेंड हो जाए आपका वाइट कलर। अब अगर मैंने लोगो लगा दिया भैया जी इस तरीके का खूबसूरत सा ऑर्गेनिक का, अब मेरे पास कलर थीम आ गई। अब मैं जो है ना अपने कलर को कर सकता हूँ। अब अगर मैं ग्रीन लगाता हूँ तो ये मेरा मसला है। कैंपेन के अंदर हम किसी भी किस्म के कलर यूज़ कर सकते हैं, और जब हमारी कैंपेन शुरू होगी, कैंपेन डिज़ाइनिंग, तो उसमें मैं फिर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैंपेन किस तरीके से हम बनाते हैं। सही है, दुनिया का हर काम आपको सिखाऊंगा, आपने जुड़े रहना है बस। ठीक है भैया जी, तो कैंपेन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम आपको सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता करवा दूंगा, लेकिन तब करवाऊंगा जब ये आपकी पूरी फाउंडेशन बन चुकी होगी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर कलर आएंगे, तो आयोडोनिक का कलर देखता हूँ तो मैं ग्रे, रेड, डार्क रेड इस तरीके का है, और ब्लैक है हमारे पास। तो चलें सही है, ब्लैक तो हमारे पास ये आ गया, लिसन टू। और हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपना ग्रेडियंट कलर यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी म्यूज़िक आपके प्रोडक्ट से हिसाब से भी जाए, लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, इसको रेड की तरफ लेके जाऊँगा। कोशिश ये करूँगा ताकि मेरी ब्रांडिंग अच्छी हो जाए। मैं यहाँ पर ले आऊँगा, क्लिक करूँगा भैया जी, और यहाँ पर मैं वीआईपी से अपना वही जो आयोडोनिक ने रेड कलर इस्तेमाल किया है, कोशिश करूँगा मैं तकरीबन उसी की तरफ जाऊँ। ठीक है, इस तरीके की ये आ गया मेरे पास तकरीबन इस तरीके से कलर। तो थोड़ा सा मैं और भी डार्क कर सकता हूँ, मेरे पास गुंजाइश है, तो ये मैंने कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा रेड को और एक और बढ़ा देता हूँ, और इसके अंदर बिल्कुल प्योर रेड कर देता हूँ। सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट को, ये मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ भैया जी। तो ये आपके पास इस तरीके का फॉन्ट बन गया। ठीक है भैया जी, यहाँ पर अब आपके पास गुंजाइश है कि आप इसको सेंटर कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो आ गया, यहाँ पर आपका लोगो आ गया भैया जी। और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हम अपनी 8 कॉपी लगा देते हैं प्यार मोहब्बत से। तो आप कुछ भी, अभी तो फ़िलहाल हम इसके अंदर अपना डमी टेक्स्ट लगा देते हैं, कोई भी डमी टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, और कोई भी हम 2 लाइनें उठा के लगा देते हैं अभी। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक
चीज़ रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपल सा फाउंड कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, एरियल टाइप, रोबोटो टाइप, ऑक्स, जो भी, या फिर आप ऑडियोनिक का ही फाउंड यूज़ कर सकते हैं। और ऑडियोनिक का फाउंड यूज़ करने का तरीका मैं आपको लास्ट उसमें बता चुका हूँ। मज़ीद किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात दोबारा अच्छी तरीके से और भी समझा दूँगा। ठीक है भैया जी, ये हमारी अपने पास ऐड कॉपी आ गई इस तरीके की। और इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ। इसको मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी ये खूबसूरत तरीके से हो गया। अब मज़ीद मैं आपको इसके अंदर बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन टाइम की बहुत कमी है। अभी मैंने कोशिश यही करता हूँ कि मैं 15 मिनट तक के, 12 मिनट तक के आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूँ जिसमें आप छोटी छोटी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं, मिस हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे फिर बोर होते हैं ज़्यादा देख के। मैं भी नहीं चाहता कि वो परेशान हो, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। ये अभी मैं इसको 2 पार्ट के अंदर कराऊँगा। ये एक हो गया है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको करवाऊँगा, जिसके अंदर हम PNG इमेज उठा के फिर अपना ड्रॉप शेडो वगैरह लगा के, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, और फिर हम इसका मज़ीद इसकी और इन्फॉर्मेशन डाल के इसको कंप्लीट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है भैया जी, तो यहाँ पर आपने अभी फ़िलहाल इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसका पार्ट 2 जो अपलोड होगा वो आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट साइंस समझ में आ जाएगी, जिसके अंदर हम बेहतरीन से इसके अंदर ग्राउंड की तरफ भी काम करेंगे। अभी आज के लिए आपके लिए इतना है। फिर ये आप इस फाउंड की प्रैक्टिस कर लें जिस तरीके से मैंने हंटिंग बताई है। चाहें तो यही वाला डाउनलोड कर लें, वैसे ख़ुद से भी कुछ नया फाउंड क्रिएट करने की कोशिश करें कैलीग्राफी के अंदर, इसी तरीके से उठा के बना के चेक करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। इजाज़त दें खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।